गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका सर बोधराज, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 7 ऑफ क्लास 11th फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है और क्वेश्चन होगा हमारा, एग्जामिन द फीचर्स और प्रोविजंस विच मेक्स इंडिया ए फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट होती क्या है? Federal state is that state in which powers are divided between the central government and state governments। जैसे इंडिया है, इसमें पावरें जो हैं वो डिवाइड की गई हैं, डिवीज़न ऑफ पावर्स हुई है। फेडरलिज्म इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म जो है इसका मतलब है कि वेयर द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एक सिस्टम है ये जिसमें एग्रीमेंट से ये पावरें जो हैं वो डिवाइड होती हैं, जो ट्रूली फेडरेशन है। बट इन इंडिया, इंडिया इज़ नॉट प्योरली फेडरल और नॉट प्योरली यूनाइटरी। अब दूसरा इसकी जो फॉर्म है वो है यूनाइटरी। तो यूनाइट इंडिया ना पूरी तरह से यूनाइटरी है और ना पूरी तरह से फेडरल है। हम दोनों एक क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे फेडरल फीचर्स, और क्वेश्चन 4 में डिस्कस करेंगे यूनाइटरी फीचर्स। तो किस तरह से इंडिया फेडरल है और किस तरह से इंडिया यूनाइटरी है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस द प्रोविजंस आर फीचर्स विच मेक्स इंडिया ए स्ट्रॉन्ग फेडरेशन आर एज बिलो। फर्स्ट फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Written Constitution. Indian Constitution is written, consisting of 395 articles and 12 schedules, fulfilling the requirement of a federation. जो फेडरेशन होती है, जिस कंट्री में फेडरेशन हो वहाँ पे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन में होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो रिटन वन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जिसमें जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 9 शेड्यूल थे, अभी 12 हैं। फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ए फेडरेशन, जो कि फेडरेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सेकंड फीचर है, सेकंड प्रोविज़न है फेडरल फीचर्स का, या फेडरल फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सुप्रीम होना चाहिए। In a federation, the constitution is the supreme source of strength for center and states। तो फेडरेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम सोर्स है, जो मतलब सुप्रीम सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब पूरी उसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। फॉर सेंटर्स में भी और स्टेट्स में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। एंड इफ एनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट डेयर्स टू वायोलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स ऑफ लॉ ensured that the dignity of the constitution is upheld at all costs। तो अगर सपोज कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे डेयर करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की, तो कोर्ट ऑफ लॉ बनाया गया है, जुडिशरी बनाई गई है। तो उसको क्या किया जाता है कि जुडिशरी प्रोटेक्ट उसकी डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है, अपहेल्ड करती है, किसी भी कीमत पर कोशिश करती है कि वो उसकी सुरक्षा करती है। तो ये भी एक सेकंड फीचर है, फेडरल फीचर है। थर्ड, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू अमेंड। मतलब कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जो मुश्किल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है वो उसका रिजिड फीचर होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं। इन ए फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड। तो फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो लार्जली रिजिड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़े रूप में क्या है कि रिजिड है। फोर्थ, डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स
इन ए फेडरेशन देयर इज़ क्लियर डिवीज़न ऑफ पावर्स। फेडरेशन में क्लियर डिवीज़न ऑफ पावर्स हुई होती है, जहाँ पे फेडरेशन होती है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 लिस्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स प्रोवाइड करता है। द स्टेट गवर्नमेंट्स, थ्री लिस्ट्स, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट ऑन विच सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो सेंट्रल लिस्ट होती है और उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, और स्टेट लिस्ट पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है इसमें सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। तो ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द सेंट्रल लिस्ट द सेंटर कैन मेक लॉज। जो सब्जेक्ट्स सेंट्रल लिस्ट में मेंशन किए होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। व्हाइल ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट द स्टेट्स मेक लॉज। तो जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन किए होते हैं उस पर स्टेट्स कानून बनाती है। इन द कॉन्करेंट लिस्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन मेक लॉज। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी मेक लॉज बना सकती है। अब ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा डिफेंस है, करेंसी एंड कॉइन्स है, रेलवेज़ है। मतलब कहने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिन डिपार्टमेंट्स में पावर्स हैं वो सेंट्रल लिस्ट में आ गए, स्टेट लिस्ट में आ गए। जैसे स्टेट की पुलिस हो गई, क्रिमिनल लॉज हो गए स्टेट के छोटे, या ये हो गए स्टेट। और कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन है तो जो सेंट्रल लिस्ट में भी आता है और स्टेट लिस्ट में भी आता है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बोलते हैं, इस तरह के जो मतलब डिपार्टमेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है कि जुडिशरी जो है वो आत्मनिर्भर है, वो किसी के दबाव में नहीं है, मतलब नहीं होनी चाहिए। ये एक फेडरल फीचर है। तो फेडरल गवर्नमेंट में जो जुडिशरी है वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव बीन केप्ट इंडिपेंडेंट। तो इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंट रखे गए हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव का उन पे कोई दबाव नहीं है। द जजेस कैन नॉट बी रिमूवेबल बाय द एग्जीक्यूटिव एंड देयर सैलरीज कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय द पार्लियामेंट। अब जजेस जो हैं उनको रिमूव नहीं किया जा सकता एग्जीक्यूटिव, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको जजेस को हटा नहीं सकते। एंड देयर सैलरीज कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय द पार्लियामेंट, और उनकी सैलरी तक भी पार्लियामेंट हमारी जो है वो जजेस की डिडक्ट नहीं कर सकती। तो इट मीन्स इन इंडिया द जुडिशरी इज द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। तो सो दिस वाज द क्वेश्चन।